हम भारतीय लोग जब रोड पर दाईं ओर ड्राइव करते हैं तो एक डर सा मन में बैठ जाता है कि कोई सामने से टक्कर ना मार दे, और हम बहुत सावधानी से धीरे धीरे अपने व्हीकल को चलाते हैं। आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि विश्व के अलग अलग देशों में लेफ्ट या राइट साइड पर चलने का चयन कैसे किया गया। अगर इतिहास में जाएं तो लोग कीप लेफ्ट को ही फॉलो करते थे, मगर टाइम और नीड के साथ साथ कुछ देशों में कीप लेफ्ट कीप राइट में बदल गया। मतलब लोगों ने दाएं साइड पर चलना शुरू कर दिया। अब आगे जाने से पहले आपको यह जानना जरूरी है कि पूरे विश्व में मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन राइट हैंडेड होती है और बहुत ही कम लोग लेफ्ट हैंडेड होते हैं। बहुत साल पहले जब वाहनों का आविष्कार नहीं हुआ था तब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए घोड़ों का प्रयोग किया करते थे और राइट हैंडेड होने के कारण लेफ्ट साइड पर चलते थे, ताकि राइट हैंड से जरूरत पड़ने पर तलवार का प्रयोग किया जा सके, जो कि घुड़सवार की लेफ्ट साइड में अटैच रहती थी, क्योंकि जिस पर उसे तलवार का प्रयोग करना है वह भी सामने से अपने लेफ्ट साइड पर चलते हुए राइट हैंड में तलवार लेकर आएगा। या फिर लेफ्ट साइड पर जाते हुए व्यक्ति को सामने से आते हुए व्यक्ति से हाथ मिलाना हो तब भी वह अपने राइट हैंड से आसानी से हाथ मिला सकते हैं। सोचिए कि अगर घुड़सवार राइट हैंडेड है और राइट साइड पर ही चल रहा है तो वह तलवार का प्रयोग कैसे करेगा और सामने वाले से हाथ कैसे मिलाएगा। इसलिए उस समय की जरूरत के अनुसार पूरे विश्व के लोग बाईं ओर चला करते थे और 17वीं शताब्दी के अंत तक दुनिया के लोगों ने बाईं ओर चलने का नियम ही फॉलो किया। 18वीं शताब्दी में अमेरिका के लोगों ने बड़े बड़े वैगन्स का प्रयोग करना शुरू कर दिया, जो कि बहुत से घोड़ों द्वारा खींचे जाते थे, और उन घोड़ों का ऑपरेटर सबसे पीछे वाले और सबसे लेफ्ट वाले घोड़े पर बैठा करता था, ताकि वह अपने राइट हैंड से चाबुक चलाकर सभी घोड़ों को कंट्रोल कर सके। अगर वह राइट साइड के घोड़े पर बैठता तो अपने राइट हैंड से बाएं हाथ वाले घोड़े को कंट्रोल नहीं कर पाता। अब कोई व्यक्ति जो कई घोड़ों वाले वैगन को लेफ्ट साइड में बैठ के लेफ्ट पर ही चला रहा है तो अपने राइट साइड वाले घोड़े को सामने से आते हुए ट्रैफिक से कैसे बचाएगा। इसलिए जरूरत हुई कि वैगन का ड्राइवर खुद को रोड की सेंटर लाइन में रखे और राइट साइड के घोड़े को दूसरी साइड पर सेफ रखे, ताकि उनके सामने कोई ट्रैफिक ना आए, और इस तरह राइट साइड पर चलने का सिलसिला शुरू हुआ, जिससे वैगन ड्राइवर लेफ्ट वाले घोड़े पर बैठकर राइट हैंड से सभी घोड़ों को कंट्रोल करते हुए वैगन को रोड की सेंटर लाइन में रखते हुए राइट साइड में चलाने लगा। अब यह सिस्टम फ्रेंच रेवोल्यूशनिस्ट नेपोलियन के माध्यम से अमेरिका से यूरोप तक गया। क्योंकि नेपोलियन खुद एक लेफ्टी था, इसलिए उसको यह सिस्टम अडेप्ट करना काफी आसान था, इसलिए उसने यह सिस्टम फ्रांस में डेवलप कर दिया। और उसके बाद नेपोलियन ने यूरोप के जिस जिस देश को जीता उस देश में उसने सीधे हाथ पर चलने का नियम चालू करवा दिया। मगर यह सिस्टम इंग्लैंड ने कभी अडेप्ट नहीं किया, क्योंकि जो हॉर्स ड्रिवन हैवी वैगन्स अमेरिका में चलन में आए थे वो लंदन जैसे शहरों में नैरो स्ट्रीट्स होने की वजह से नहीं चल पाए, और इंग्लैंड को नेपोलियन ने भी कभी कॉन्कर नहीं किया, इसलिए वहां तब से अब तक बाएं ओर चलने का नियम ही चलता रहा। और इंग्लैंड ने जिन जिन देशों में अपना कॉलोनियल रूल स्थापित किया उन देशों में लेफ्ट साइड पर चलने का सिस्टम डेवलप किया, और भारत भी उन देशों में से एक है। जैसे जैसे विज्ञान प्रगति करने लगी, हॉर्स ड्रिवन वैगन्स मोटर ऑपरेटेड वैगन्स में बदल गए और लेफ्ट साइड के घोड़े पर बैठे वैगन ड्राइवर की जगह स्टीयरिंग ने ले ली। इसलिए जिन देशों में राइट साइड पर चलने का नियम है वहां चलने वाली कारों में स्टीयरिंग लेफ्ट साइड पर होती है, और जहां लेफ्ट साइड में चलने का नियम है वहां स्टीयरिंग राइट साइड में होती है, ताकि कार का ड्राइवर खुद को रोड की सेंट्रल लाइन में रखकर पूरी कार या पूरे वाहन को सामने से आने वाले ट्रैफिक से बचा सके। विश्व के इस मानचित्र में जो देश रेड कलर से दिखाए गए हैं वहां दाईं ओर चलने का नियम है, और जो देश ब्लू कलर से दिखाए गए हैं वहां बाईं ओर चलने का नियम है। विश्व के लगभग 50 देशों के लोग लेफ्ट साइड पर चलने का नियम फॉलो करते हैं, जिनमें भारत, पाकिस्तान, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान और इंडोनेशिया जैसे देश प्रमुख हैं। आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चल गया होगा कि क्यों कुछ देशों में लोग राइट साइड पर चलते हैं और कुछ देशों में लोग लेफ्ट साइड पर चलते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और ऐसी ही और भी जानकारी वाली वीडियो देखने के लिए मोबाइल स्क्रीन में एरो द्वारा दिखाए गए रेड बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद इस घंटे के आइकन को जरूर दबाइए ताकि हर नई वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।